तो ये हमारा वीकली एनालिसिस होने वाला है। तो ठीक है, मंडे जो दिसंबर 1 से चालू हुआ, पहले दिन, पहले महीना, पहले हफ्ता, उसमें हमें ये समझ आएगा कि देखो मार्केट ऑलमोस्ट साइडवेज क्लोज किया है फ्राइडे को, नवंबर 28 को। और मार्केट में रेगुलर ट्रेंड क्या चल रहा है, एक अप ट्रेंड चल रहा है। तो हमने सोचा कि कहीं ना कहीं बाइंग करेंगे हम, कि मार्केट में रेगुलर अप ट्रेंड चल रहा है और मार्केट साइडवेज है। अप ट्रेंड में मार्केट जब साइडवेज होता है तो बायर्स सेलर्स दोनों होते हैं, कंफ्यूजन के कारण ज्यादा बायर्स आते हैं। लेकिन मार्केट ने क्या किया, गैप अप कर दिया। अब मैंने बाय भी किया, ठीक है, मैंने एक रिट्रेसमेंट में मौके पे बाय भी किया, मार्केट ने ब्रेकआउट दिया और उसने यहाँ से यहाँ तक में मेरे को अपना प्रॉफिट भी दे दिया था, नियरली 2100 का प्रॉफिट दे दिया, जो मेरे को लेके निकल जाना था। क्योंकि ओवरऑल मेरा लास्ट वीक तो कुछ ज्यादा अच्छा गया नहीं था यार, नवंबर भी ज्यादा अच्छा गया नहीं था, मंडे और मेरा नया महीना अच्छा जा रहा है, तो मेरे को निकल जाना था। लेकिन हमने यहाँ क्या देखा कि मार्केट ने एग्जैक्टली किसका रेजिस्टेंस लिया, मार्केट ने एग्जैक्टली टॉप पॉइंट का रेजिस्टेंस लिया। तो हमने बोला कि भाई इसके अलावा एक बार और ब्रेकआउट हो जाना चाहिए, क्योंकि टॉप का रेजिस्टेंस लेगा तो वहां कोई भी सेल करने आ जाएगा। लेकिन हमें जो चीज गौर करने वाली थी वो ये थी कि मार्केट जो निफ्टी और सेंसेक्स का था, ये मंडे को शार्पली डिक्लाइन कर रहा था। अगर हम देखें तो उन्होंने तो उतना भी नहीं गया जितना बैंक निफ्टी गया है। तो बैंक निफ्टी में हमारा अगर प्रॉफिट हो रहा है तो वो प्रॉफिट लेके भाग जाना था हमें। तो मार्केट जिस तरह का शार्प डिक्लाइन किया, ये मेरी गलती थी, मेरे को यहाँ देख के चलना चाहिए था, लेकिन फिर भी मैंने नहीं देखा इनको। इनको भी सोच रहा हूँ मैं कि नहीं, ये तो घूम जाएंगी, ये तो घूम जाएंगी, लेकिन दो इंडेक्स जब नीचे जा रहे हैं तो तीसरा भी नीचे आ ही जाएगा भाई, सिंपल सी डिसाइडेड चीज है। यहाँ मेरा दिमाग नहीं काम किया, रेस्ट ऑल ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाता है, हमने सीखा। अब ये फालतू की ट्रिक्स एंड ट्रिक्स को सिर्फ पेपर ट्रेड में रखेंगे, अपना प्रॉफिट मार्केट से छीन लेंगे। ये एटलीस्ट कम करेगा तो भाग ही जाएंगे। हाँ, भाग कम भी कर रहा तो भी हम नहीं भागे। हमने कब भागा उससे, जब उसने हमें यहाँ कहीं 2500 का लॉस दे दिया। लिमिट ही हमारी 2000 की, हम 2500 के लॉस तक में बैठे क्यों थे। और जब प्रॉफिट दे दिया तो उसके आधे में निकल जाना चाहिए था, वो भी नहीं किया हमने, हम ढोर ही निकले बिल्कुल। ठीक है, उसके बाद मार्केट को अगर हम 1 दिसंबर की मार्केट को एनालाइज करें तो मार्केट में फास्ट सेलिंग आया। ऐसे में हो सकता है ऊपर कोई अच्छा सेलर बैठा हो, नहीं भी बैठा है तो मार्केट उसको कैसे टारगेट करेगी, क्योंकि वो प्रॉफिट वाले ट्रेडर्स को नहीं टारगेट किया जाता। मार्केट ने सेलिंग किया, रिट्रेसमेंट किया, फिर सेलिंग किया, रिट्रेसमेंट किया, फिर सेलिंग किया, रिट्रेसमेंट किया, फिर सेलिंग किया, रिट्रेसमेंट किया, सेलिंग के साथ रिट्रेसमेंट के साथ सेलिंग में जा रहा है। तो मार्केट में हम भी सेल ही करेंगे यार, हम और कुछ नहीं, सेल ही करने वाले हैं। मार्केट फिर नीचे खुला, मार्केट ऊपर जाने लगा, यहाँ कहीं से उसने टर्न लेना चालू किया, मैंने यही शॉर्ट किया और यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके चले गया, जो अच्छा था हमारा। ठीक है, फिर मार्केट साइडवेज रहा पूरे दिन। मतलब अगर मैं यहाँ बुक नहीं करता अपना टारगेट तो फिर मेरे को लॉस होता, लेकिन मार्केट में लास्ट डे भी लॉस है, इसलिए मैं प्रॉफिट बुक किया और मैंने चला गया। तो ये हमारा दिन अच्छा था। ये सीखने वाली बात है कि मार्केट में हम लोगों ने टारगेट लिया और मार्केट से निकल गए, क्योंकि मार्केट वहीं से घूम गया था। अब हम देखते हैं कि भाई 3 दिसंबर के लिए हमारा क्या एनालिसिस हो सकता है। 3 दिसंबर के लिए एनालिसिस ये हो सकता था मार्केट में कि, और वो ऑलमोस्ट नीचे खुला लेकिन एक अपर रेंज पे ही ट्रेड कर रहा है, नीचे नहीं जा रहा है। तो जितने भी सेलर्स आए होंगे उनको तो पहले एक बार निकाल दिया, 2 बार निकाल दिया, फिर यहाँ पे थोड़ा ब्रेक डाउन किया और फिर अब ये हो सकता है कि मार्केट ने थोड़ा रिट्रेसमेंट किया, लेकिन अगर मार्केट को देखें ध्यान से तो मार्केट ने यहाँ ब्रेक डाउन किया और यहीं कहीं क्लोज कर गया, थोड़ा बहुत आखिरी में रिजेक्शन है। लेकिन वहीं अगर हम सेंसेक्स और निफ्टी के चार्ट को देखें, क्योंकि हमें तीनों इंडेक्स को देख के चलना पड़ता है, तो 2 दिसंबर का सेंसेक्स और निफ्टी का चार्ट अगर हम देखें तो मार्केट ने क्या किया है, मार्केट रिट्रेसमेंट के साथ निफ्टी और सेंसेक्स में सेलिंग में जा रहा था। और नेशनली की लास्ट में निफ्टी और सेंसेक्स में ठीक ठाक रिट्रेसमेंट हो चुका था, तो इसलिए भी हम बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं अभी। जब हमारा 4 लाख का कैपिटल हो जाएगा तो हम सेंसेक्स और निफ्टी में भी ट्रेड किया करेंगे पर डे। अगर हम फिर से जाए बैंक निफ्टी, तो बैंक निफ्टी ने पहले सेलर्स को हटाया, फिर सेलर्स को हटाया, फास्ट मोमेंटम में यहाँ कहीं ट्रेड कर रहा था। यहाँ ज्यादा लोग आए नहीं होंगे, ब्रेकडाउन के बाद कोई आया होगा तो वो उनकी ज्यादा पोजीशन नहीं बनी होगी, थोड़ी बहुत पोजीशन बन सकती है कि एकदम हैवी क्वांटिटी में भी उन्होंने भी नहीं दिया होगा, क्योंकि पहले ही निकाल दिए गए, तो हम उनको नहीं टारगेट कर सकते। मार्केट फिर यहीं कहीं रिट्रेस कर रहा था। मार्केट खुला, मार्केट ने उनको वार्निंग देने गया और पलट गया, और हमने यहीं कहीं हमने सेल किया था मार्केट में, हमने यहाँ तक में प्रॉफिट बुक किया और हम निकल आए, जो भी अच्छा था हमारे लिए।
ठीक है, मार्केट में हमने यहाँ के प्रॉफिट बुक किया, हम निकल आए। फिर मार्केट में हमें क्या दिख रहा है 3 दिसंबर को कि मार्केट सेलिंग में गया, फिर बाइंग में जा रहा है, बाइंग में भी रिट्रेसमेंट दे रहा है, रिट्रेसमेंट के साथ फिर दोबारा बाइंग में जा रहा है। तो ऐसे में बायस को पहले निकाला, फिर अगर कोई आया होगा तो उसको भी निकाल, 2 बार बायस को निकाल ही चुका है, फिर बाइंग में जा रहा है, ज़्यादा बायस के नीचे पोजीशन होगी नहीं। मार्केट को डाउन ट्रेंड समझ के यहाँ पे भी क्लोजिंग पॉइंट का रेजिस्टेंस लेके जा रहा था। तो हमने एक काम किया, हमने यहाँ पे बाइंग का प्लान बनाया कि नीचे बायस कैसे लिए, फास्ट मोमेंटम में बायस अगर जो होंगे वो नीचे वाले प्रॉफिट में होंगे, अगर कोई होंगे, वरना उनको तो रिट्रेसमेंट से निकाल ही दिया है कुछ कुछ को। वो सिर्फ अच्छे ट्रेडर्स बैठ जाता है, अच्छे ट्रेडर्स के खिलाफ हम पोजीशन बनाते नहीं। मार्केट ने फिर क्या किया, मार्केट ने सेलिंग में गया और फिर फास्ट रिट्रेसमेंट आया, तो मार्केट में हमने यहाँ कहीं बाय किया, हमने यहाँ कहीं अपना प्रॉफिट बुक किया। हमारा पेपर भी था उस दिन, तो हम यही 10 9:35 के आसपास ट्रेड बुक किया और हमने चले गए, तो अच्छा था काफ़ी। फिर मार्केट दिन भर ट्रेड किया, अब हमें दिन भर ट्रेड करना है, हम उससे क्या। यहाँ हमसे ये गलती हुई थी 4 तारीख को एनालिसिस में कि मार्केट को बाइंग में गया फिर सेलिंग में गया, तो हमने ये सोचा कि ये सिर्फ सेलर्स केस से लटाया, लेकिन हमने ये नहीं देखा कि मार्केट ने एक नया हाई बन, ये लो था, इससे बाद लो था, ये फिर लोअर हाई होता, जैसे ये लोअर लो है, तो इन दो लोअर लो के बीच में ये जो आया ये लोअर हाई है। मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने यहाँ रिट्रेसमेंट किया, अगर वो यहीं से दोबारा नीचे जाता या यहीं कहीं ट्रेड करता तो हम सेलिंग कर सकते थे, लेकिन उसने क्या किया, उसने एक और कर्व बनाया, लेकिन और इस लोअर हाई को क्रॉस कर दिया। तो ऐसे में जो यहाँ बैठे थे उनको उसने रिट्रेसमेंट दे दिया, मार्केट लगातार ही फास्ट सेलिंग से बायर्स को निकाला है। यहाँ पे बायर्स एक्यूमुलेट हुए नहीं है, यहाँ पे फास्ट मोमेंटम करके यहीं कहीं क्लोज करते तो ज़्यादा बायर्स थे, लेकिन मार्केट ने फिर भी उनको निकालने के लिए गैप डाउन दिया। फिर मार्केट में स्ट्रेंथ भी दिख रही थी, तो हमें रिट्रेसमेंट के साथ बाइंग कर लेना था। आरबीआई की पॉलिसी भी थी जिसमें हमें पता था कि मार्केट में रेट कट होने वाला है। मार्केट में अगर रेट कट एक्सपेक्टेड नहीं होता तो हमें थोड़ा डर रहता, लेकिन मार्केट में रेट कट एक्सपेक्टेड होने वाला है। लेकिन चलो ठीक है, हमने इससे भी सीखा। तो हमने 2 चीज मार्केट में सीखी, क्योंकि हमारा 2 दिन लॉस हुआ था और वो 2 दिन का लॉस थोड़े बड़े थे, वरना हमें ऑलमोस्ट हो जाएगी प्रॉफिट में होते। 2 दिन के लॉस बड़े थे एज कम्पेयर टू 3 दिन के प्रॉफिट से, तो हमें प्रॉफिट लॉस का थोड़ा सा रेशियो और अच्छे से मेंटेन करते आना चाहिए, क्योंकि हमारा जो प्रॉफिट था वो कम था। मेरा जो प्रॉफिट था वो कम था। मार्केट में हमने यहाँ क्या सीखा, अपना प्रॉफिट लो और भागो, क्योंकि 3 में से 2 इंडेक्स सेलिंग में है। ठीक है, अगर तुमने जिसमें ट्रेड लिया है तुम्हारी किस्मत के अनुसार वो इंडेक्स बाइंग में है, तो भाई प्रॉफिट बस लेके निकलो, फालतू के टिप्स एंड ट्रिक्स अभी अपनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मार्केट कहीं से भी घूम सकता है, क्योंकि 2 इंडेक्स ऑलरेडी सेलिंग में है। और यहाँ 4 दिसंबर क्या सीखा कि मार्केट जैसे ही टर्न ले रहा है, उसने नए लोअर हाई को उसने क्रॉस कर दिया, उसने बीट किया। यहाँ नीचे बायर्स के एसएल उसने पहले ही बहुत देर से खत्म करता जा रहा है, बाय हुए नहीं। उसके बाद जब तुम्हें मार्केट में भी स्ट्रेंथ दिख रहा है और न्यूज का भी तुम्हें पता है, तो तुम क्यों ही सेलिंग की ट्रेड बना रहे हो अपना लॉस करने साल। और यहाँ पे हमने 4 ट्रेड ली थी, अगर सिर्फ 2 ट्रेड लिए होते तो हमारा 820 का लॉस होता, लेकिन हमने 4 ट्रेड लेके पूरा मार्केट को अपना कंप्लीट एसएल दिया, वो था 1885 का। अगर हम ऐसा नहीं करते तो हमारा फिर लॉस नहीं भी होता। कोई नहीं, वी हैव लर्न अ लॉट। हम ये गलतियां दोबारा रिपीट ना करने की ही सोचेंगे, इनको देखेंगे, इनसे सीखेंगे।